झारखंड के दुमका में अब देवर भाभी के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है और दोनों के बीच वार पलटवार जारी है। झारखंड सरकार में पथ निर्माण मंत्री एवं जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने अपनी भाभी और दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बसंत सोरेन ने कहा कि सीता सोरेन का बीजेपी से मोह भंग हो गया है और वो जेएमएम परिवार में वापस आने को इच्छुक है। बसंत सोरेन ने यह बयान तब दिया जब वो INDIA के तहत जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे थे। बसंत ने पुनः अपने बयान को देर शाम मीडिया से बातचीत के दौरान भी दोहराया। बसंत सोरेन के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने भी अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सफाई दी और पलटवार करते हुए कहा कि बसंत सोरेन खुद जेएमएम में अब उब चुके हैं और वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। सीता सोरेन ने कहा कि देवर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जेएमएम को पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिससे बसंत सोरेन को बेटे होने का हक नहीं मिल रहा। दरअसल जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने हाल ही में जेएमएम से बगावत कर और विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई। कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन पर भरोसा करते हुए बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का टिकट बदलकर उन्हें दुमका लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन ने आज अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल किया। बीते 9 मई को जब सीता सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के दुमका के खिजरुआ स्थित आवास से निकल रही थी तो मीडिया की नजर उन पर पड़ी और मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा था कि इस आवास में उनका आना जाना लगा रहता है। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि उनकी मुलाकात देवर बसंत सोरेन से हुई, लेकिन क्या बातें हुई इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। वहीं दूसरे दिन जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले जब सीता सोरेन से मुलाकात से जुड़ा सवाल बसंत सोरेन से किया गया तो बसंत ने कहा कि मोदी परिवार में जाने के बाद सीता सोरेन का भ्रम टूट गया है और वो शायद सोरेन परिवार में वापस आना चाहती हैं। अभी 17 तारीख बाकी है, इंतजार कीजिए, खुलासा होगा। पर गई थी जी, क्या बातें हुई? देखिए बातें क्या हुई वो उन्होंने बेहतर बताया होगा। आप लोगों से तो बात हुई। उन्होंने तो कहा कि इस घर आए थे। घर का मामला है आप लोग को। जी, बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि उनका जो मोदी परिवार में वो गई थी उससे उनका भ्रम टूट गया है। वो वापस सोरेन परिवार में शायद वापस आना चाहती हैं। ये भ्रम जो है नॉमिनेशन करने तो अभी पहुंची। नॉमिनेशन हुआ है, अभी 17 तारीख बाकी है। वेट कीजिए, बहुत चीजें हैं, जल्दी ही खुलासा होगा। क्या बातें हुई सर, जो ये बात आप बोल रहे हैं? मैंने तो खुल के बता दिया, अब समझिए आप लोग। बसंत सोरेन के बयान पर सीता सोरेन ने शाम में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा कि बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान हुई बातों को वे सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जब ये बातें सामने आ गई हैं तो विवश होकर पूरी बात बताने के लिए मीडिया से रूबरू होना पड़ा। सीता ने कहा कि मेरी घर वापसी से जुड़े बातें निराधार है। सच तो ये है कि बीजेपी में मुझे मिले सम्मान की बसंत ने भी तारीफ की और अब बसंत का मन भी जेएमएम से उब चुका है। कहा कि कल्पना सोरेन ने पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बसंत ने मुझसे कहा कि उनके लिए भी बीजेपी में जगह बनाई जाए ताकि वो बीजेपी में शामिल हो सके। बाबा से भी मिले, अपनी सासू माँ से भी मिले और बसंत सोरेन जी से भी मिले। घर में थे तो हम उनका जो बाहर बात निकली, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली कि हम जो है कि फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इस तरह की हमारी बातें हुई। इस तरह की कोई बात नहीं है, हम ये पूरे तरह से खंडन कर रहे हैं। बातें कुछ और भी हुई जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। उन्होंने जो हमको भारतीय जनता पार्टी में, हम जेएमएम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में हम प्रवेश किए और इस विशाल परिवार में जो हमको सम्मान मिला, इसको देखते हुए उन्होंने मेरी तारीफ भी की। कहा कि अच्छा हुआ आप भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि उनका भी जो मन है जेएमएम के पार्टी से उठ चुका है। क्योंकि पूरे प्रकरण में आप लोग देखे ही होंगे और उन्होंने भी जानकारी दी कि जिस तरह के
इंडिया गठबंधन टीम में जो रांची में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि कल्पना सोरेन के द्वारा जो उनके ऊपर भी एक बोलिए तो वो पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके। उन्होंने कहा पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके, बेटा होने के नाते वो हक भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहें कि आप गए अच्छा हुआ, तो मेरे लिए भी एक ऐसा जगह बनाए कि हम भी सम्मानपूर्वक उस पार्टी में जाएं। तो यही सब हमारी बातें हुई, तो हमने आश्वासन दिया ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपको पार्टी कल्पना सोरेन ही ऐसे शख्स है जिसके कारण पार्टी से दरकिनारे गए, और अभी मेरे लिए भी वही एक ये बन रही है कि हम भी जबकि एक ही मंच में वो लोग रह नहीं पा रहे, वो है कल्पना सोरेन की वजह से वो अकेले ही पार्टी को कब्जा कर चुकी है, और आने वाले दिनों में बसंत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। तो निशिकांत जी जो यहाँ एक भविष्यवाणी करके गए थे। इधर देर शाम को चाय पीने के बहाने शहर के टीन बाजार में जनसंपर्क पर निकले मंत्री बसंत सोरेन ने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि सीता सोरेन का बीजेपी में मोह भंग हो गया है और अब वो हमारे परिवार में आना चाहती हैं। सीता सोरेन के लिए दरवाजा खुला हुआ है। सीता का बयान पॉलिटिकल है और किसी दबाव में ऐसा बयान दे रहे हैं। जी शायद नॉमिनेशन वापस करके मोदी परिवार छोड़ के झामुमो में फिर से आ जाए। नहीं, ऐसी बात मैंने कहीं नहीं कही। सर आपने बोला नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि जिस परिवार में वो गई हैं, बड़ा सोच समझ के गई हैं, उस परिवार से जो मोह बनाया था उन्होंने, वो मोह उनका भंग हुआ है, तो वो वापस इस परिवार सोरेन परिवार में आना चाहती है। तो उनका स्वागत है, हम लोग दरवाज़ा खुला है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन ये जवाब में तो वो बोल रहे हैं कि आपने देखिए, उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया है। जो उन्होंने कहा वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात होती तो कल शायद आप लोगों ने ही उनसे इस बारे में जानकारी ली, तो कल ये बात बोलती तो ज़्यादा बेहतर होता। ये तो अब किसी के दबाव में आकर के ऐसा लग रहा है कि उनका ये स्टेटमेंट किसी के दबाव में है। जिस दल में वो गई हैं उनके दबाव में शायद ये बात अब बोल रही हैं। नहीं, आज तो वो ये कह रही है ना कि कल्पना सोरेन के चलते बसंत सोरेन अब अपने पद के लिए जो है अब भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। तो इस कौन सा पद के विचार लिए? करें, कौन से पद के लिए? उनको मान सम्मान जो मिलना चाहिए, क्योंकि सीएम बनने जा रही है कल्पना सोरेन। तो किसके पद के लिए हम ये समझ नहीं पाए, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपके लिए ये शायद वहाँ पे देखिए, बसंत सोरेन दुमका के विधायक हैं, मैं हूँ यहाँ का विधायक। मैं यहाँ से मंत्री बन के नहीं गया था, एक विधायक ही बन के गया था और विधायक ही हूँ। और मैं विधायक बन के जितना संतुष्ट हूँ उतना मंत्री बन के बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का अलगलल बयान अब सीता क्या लगता है ये पॉलिटिकल बयान है उनका? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है। जिस दबाव में है उनका दबाव आप समझ सकते हैं कि बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, तो कितना दबाव होगा उन पर। तब असहज महसूस कर रही होंगी, घुटन महसूस की, तभी तो वो घर पे आई। आप लोग ने खुद देखा, मैंने तो मुझे तो अचानक देखा, बाकी आप लोगों ने खुद देखा कि कहीं दबाव की तो बात नहीं, तो खुद आई, अपने घर पे आई। और जो बातें हुई उन्होंने ही बताया आप लोगों की। 1 घंटा हम दोनों के बीच में बातें हुई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्हीं के स्टेटमेंट है, मेरे मुंह से ये निकल गया। शायद वो बताना नहीं चाह रही थी इस बात को, तो मैंने खुलासा कर दिया। अभी तो एयरपोर्ट पे देखे